वेलकम टू जी एक्स स्पाइडरमैन नो वे होम। तो मैंने ये फिल्म देख ली है और मुझे ये फिल्म कैसी लगी, चलिए इसी बारे में बात करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर इस फिल्म को लेकर मैं आपको छोटा सा हिंट भी नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि अगर मैंने दिया तो वो स्पॉयलर्स होगा और मैं आपको स्पॉयलर्स नहीं देना चाहता। और वैसे भी इस फिल्म में इतने स्पॉयलर्स भरे पड़े हुए हैं कि इस फिल्म को लेकर एक बात भी बोलना बड़ा ही मुश्किल है। और अगर किसी ने इस फिल्म को नहीं देखा है तो क्यों किसी का मज़ा ख़राब करना। अच्छा खासा मज़ा ख़राब हो जाएगा, वो भी एक ऐसी फिल्म जिसको देखकर आपको एक अलग ही किस्म का एक्सपीरियंस मिलने वाला है। तो आपका एक्सपीरियंस क्यों ख़राब करूं मैं, जबकि मैं खुद चाहता हूं कि आप उस फिल्म को देखो। तो यहाँ पर मैं एक तरीके से अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, क्योंकि बाकी सारी चीज़ों पर तो बात हम लोग यहाँ पर कर नहीं सकते हैं, और करेंगे तो स्पॉयलर्स होगा। तो स्पॉयलर्स क्यों दूं मैं। तो देखिए, यहाँ पर अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ इस फिल्म सीरीज़ की, तो अभी तक इस सीरीज़ में टोटल 3 फिल्में आ चुकी हैं एमसीयू के अंडर में। तो ऐसे अगर मैं इस फिल्म सीरीज़ की बात करूँ तो बात यह है कि जो फर्स्ट पार्ट आया था वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, या फिर एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि फर्स्ट पार्ट ने मुझे बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट कर दिया था। लेकिन फिर जैसे ही सेकेंड पार्ट आया, मैं उस फिल्म को शायद देखना भी नहीं चाहता था, क्योंकि फर्स्ट पार्ट ने बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट कर दिया था मुझे। तो उस वजह से मेरी एक्सपेक्टेशंस रही नहीं इस फिल्म सीरीज से, क्योंकि उससे पहले मैंने दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 देख रखी थी, और उसका एंड तो अगर आपने देखा होगा, आपको याद होगा तो उस वजह से मुझे भी ऐसा लग रहा था कि यहाँ भी हमको कुछ वैसा देखने को मिलेगा। वही चीज़ है जिस वजह से मैं फिर से डिसअपॉइंट हो जाऊंगा, तो इससे अच्छा नहीं देखें। पर फिर मुझे लगा कि नहीं, एक बार देखना ही चाहिए, क्योंकि हर किसी को दूसरा मौका तो देना ही चाहिए, है कि नहीं। पर मैंने उसके बाद सोचा कि अब तो देखना ही पड़ेगा, फिल्म देख ही लेते हैं, क्या हर्ज है। तो उसके बाद मैंने फिल्म देखी, और फिल्म ने मतलब ऐसा किया ना कि मतलब एकदम से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, और मैं सोच में पड़ गया कि मैं क्या कर रहा था। मैंने एक इतनी दमदार और तगड़ी फिल्म को मिस करने का मैं सोच रहा था। और चलो अच्छा हुआ, कम से कम मैंने फिल्म देखी, पता तो चला कि अब बात बढ़ गई है, अब मज़ा आने लगा है फिल्म में। और जिस तरीके से इम्प्रूवमेंट किया गया है यहाँ पर, वो वाकई में काबिल तारीफ़ है। और वहीं यहाँ पर जिस तरीके से हमें एक ग्राफ देखने को मिलता है, अगर मैं इसको ग्राफ में एक्सप्लेन करना चाहूँ, तो ये फिल्म सीरीज़ ऐसा है कि ये नीचे से ऊपर की ओर चलती जा रही है, और मुझे उम्मीद है कि इसी तरीके से तगड़ी और धांसू फिल्में हमें लगातार मिलती ही रहेंगी इस फिल्म सीरीज में। और अब आते हैं थर्ड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट ने इतना सरप्राइज किया था मुझे, और मैंने जितना एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे भी काफ़ी ज़्यादा दिया था। उस वजह से मुझे लगा था कि शायद थर्ड पार्ट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होगी, मज़ेदार होगी। और उसी वजह से, जैसा कि आपको पता है कि मैं ट्रेलर्स वगैरह नहीं देखता हूँ, क्योंकि बिना ये सब किए हुए अगर आप डायरेक्ट फिल्म को देखो ना, तो फिल्म का एक्सपीरियंस बिल्कुल ही अलग होता है, जो कि मुझे यहाँ मिला, मतलब एक फ़ायदा। तो मैंने डायरेक्ट इस फिल्म को देखा, और इस फिल्म में इतने सरप्राइजेस भरे हुए हैं, इतने ट्विस्ट टर्न्स भरे हुए हैं कि आप हिल जाओगे। मतलब ये फिल्म एक तरीके से आप मान के चलो कि एक ज़िंदगी है, और जैसे ही आप ज़िंदगी में घुस जाते हो, तो जैसा कि आपको असल ज़िंदगी में उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पे इस फिल्म में काफ़ी सारे लेयर्स हैं, काफ़ी सारे उतार चढ़ाव हैं। और इतना मज़ा है, इतना कमाल की ये फिल्म निकल कर आती है कि एक तरीके से आप जब इस 2 घंटे 20 मिनट के लगभग इस फिल्म को देखकर बाहर आओगे, तो आप ऐसा बोलोगे कि मैंने एक तरीके से एक पूरी ज़िंदगी जी ली है। इतनी कमाल की और मज़ेदार ये फिल्म निकल कर आती है। और फिल्म में जिस तरीके से सस्पेंस रखा गया है, वो काफ़ी कमाल का है, गजब का है। और उसको देखकर तो मुझे मज़ा ही आ गया था, तालियां सीटियां मारने का मन किया था। पर लगा कि नहीं, ये सब करना ठीक नहीं होगा। अपना एक्सपीरियंस, अपने मन की खुशी अंदर में दबा के रखते हैं, और जब मौका मिलेगा, यानी कि अभी जब मौका मिला है, तो अब मैं आपसे ये सब शेयर कर रहा हूँ, तो बात तो बराबर हो गई ना। तो वाकई में फिल्म बहुत ही ज़्यादा कमाल की है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। और ये फिल्म आपकी एक्सपेक्टेशन से इतनी ज़्यादा अलग देगी, इतना ज़्यादा कमाल का एक्सपीरियंस ये फिल्म दे जाएगी, जितना शायद आपने सोचा नहीं होगा। और इस फिल्म सीरीज़ को अभी तक थर्ड पार्ट आ चुका है, तो एक तरीके से ये एक फिल्म सीरीज़ हो गई। तो इस फिल्म सीरीज़ को तो मैं देखकर यही बोलूँगा कि इस फिल्म सीरीज़ धीरे 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 जैसे अपनी आने वाली फिल्मों के साथ आगे बढ़ती चली जा रही है, उसी तरीके से हमें नई चीज़ें, और एक तरीके से ये फिल्म सीरीज़ अपने आप में खुद को इम्प्रूव करती चली जा रही है। और ऐसा ही लगातार अगर चलता रहा, तो यकीन मानिए हमें कमाल की फिल्में आगे फ्यूचर में भी देखने को मिलने वाली हैं। और सही में जिस तरीके से मैंने सेकंड पार्ट
देखा था, और सेकंड पार्ट ने जिस तरीके से सरप्राइज कर दिया था फर्स्ट पार्ट के मुकाबले, मैंने कुछ सोचा नहीं था और एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा मुझे मिला जितनी कि मैं सोच नहीं सकता था। और ये जो फिल्म है नो वे होम, इसने तो एक तरीके से मेरा दिमाग ही हिला कर रख दिया, क्योंकि ये फिल्म हमारे दिमाग से यानी कि एक तरीके से हमारी सोच के ऊपर चली जाती है। यानी कि आपने जितना सोचा नहीं होगा, आपकी सोच का जितना दायरा है, ये फिल्म उससे एक लेवल आगे की फिल्म है। तो उस वजह से आप सोच सकते हो कि ये फिल्म आपको किस लेवल का एंटरटेन करने वाली है, किस लेवल का आपको मजा देगी। तो उस वजह से इस फिल्म को देखना बनता ही बनता है, और उसी लिए मैं आपको ये फिल्म रिकमेंड करता हूँ। आप इस फिल्म को ज़रूर देखना। अगर अगर आपको स्पाइडरमैन पसंद है तो फिर और कोई रीज़न बनता नहीं है कि आप इस फिल्म को ना देखो। बाकी इस फिल्म सीरीज़ को लेकर मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूँ, द कंक्लूजन, उसमें भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा ही बताऊंगा। पर हाँ, ये एक गजब की फिल्म है जिसको आप फैमिली के साथ बैठकर देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। हाँ, बस थोड़ा सा कहीं मैनेज कर लेना तो बात अलग है। बाकी फिल्म हिंदी में अवेलेबल है, तो फिर देर किस बात की, जाइए और जाकर इस फिल्म को एंजॉय कीजिए। मैंने तो बहुत किया और मेरे दोस्तों ने भी किया, फैमिली ने भी बहुत किया। फिर आप क्यों ना करो, आप भी जाओ, आप भी मूवी को एंजॉय करो। बस, और जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जोहार।